नमस्ते बच्चों। व्याकरण में वाक्य शुद्धि को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तक हुआ है। 36 क्वेश्चन नंबर देखिए। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, शत्रु मैदान से दौड़ गया। दौड़ना मतलब भागना, उसका अर्थ वही है। शत्रु मैदान से दौड़ गया, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट 37, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। आंसर, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट 38, मैंने मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। ऐसा एक अशुद्ध वाक्य दिया जाता है, तो आपको शुद्ध वाक्य कैसे बनाना चाहिए? मुझे मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। मुझे मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। नेक्स्ट, सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। चाची जी यहाँ पर आदर सूचक शब्द के रूप में हम लेते हैं, और हमें इस स्त्रीलिंग होने के नाते चाचा जी हो तो सुरेश के, ऐसा। यहाँ पर चाची जी, इसलिए हम की का इस्तेमाल करते हैं, की विभक्ति। सुरेश की चाची जी बीमार पड़े हैं। यहाँ पर डॉट डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आदर सूचक शब्द चाची जी दिया गया है। नेक्स्ट, मैं नया पोशाक पहनूंगा। मैं नया पोशाक पहनूंगा। शुद्ध वाक्य, मैं नई पोशाक पहनूंगा। मैं नई पोशाक पहनूंगा। नेक्स्ट, बच्चों से गुस्सा न करो। ऐसा एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, तो आपको कैसे लिखना चाहिए? बच्चों पर गुस्सा न करो। बच्चों पर गुस्सा न करो। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर, मेले में अनेकों दुकानें थी। मेले में अनेकों दुकानें थी। शुद्ध वाक्य, मेले में अनेक दुकानें थी। यहाँ पर बिंदु डालिए, क्योंकि दुकानें बहुवचन है, ठीक है। और नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना की, ऐसा दिया गया, तो हमें कैसे लिखना चाहिए? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। नेक्स्ट, मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है। मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है। उसके लिए हम उत्तर शुद्ध वाक्य कैसे बनाते हैं? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मतलब आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अगर दूसरे लोग आपको संबोधित करते समय श्री लगाते हैं और महेंद्र कुमार जी ऐसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है। शुद्ध वाक्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, एक दूध का गिलास दो। एक दूध का गिलास दो, उसके लिए आंसर, एक गिलास दूध दो। एक गिलास दूध दो। नेक्स्ट, किसी भी आदमी को भेज दो। किसी भी आदमी को भेज दो, उसके लिए उत्तर शुद्ध वाक्य, कोई आदमी को भेज दो। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और किसी आदमी को
भेज दो, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉफ़ी में कौन पड़ गया है, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। तो उत्तर कॉफ़ी में क्या, पीने की जो कॉफ़ी है ना वो है। कॉफ़ी में क्या पड़ गया है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह भी डालना चाहिए। नेक्स्ट, उसे बहुत गुस्सा आती है, उसके लिए शुद्ध वाक्य उसे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर, मैंने मेरी कलम अपने मित्र को दे दी। मैंने मेरी कलम अपने मित्र को दे दी, इसके लिए उत्तर मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दे दी। मैंने अपनी कलम अपने मित्र को दे दी, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर, जंगल में बड़ा अंधकार है, ऐसा दिया गया है। तो हमें शुद्ध वाक्य कैसे बनाना चाहिए, जंगल में घना अंधकार है और बहुत अंधकार है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बाजार गए हैं पिताजी, उसके लिए आंसर पिताजी बाजार गए हैं। यहाँ पर पिताजी जो है आदर सूचक शब्द है, तो गए हैं है के ऊपर बिंदु डालना चाहिए। नेक्स्ट, चरखा काटना चाहिए, उसके लिए आंसर शुद्ध वाक्य चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलाना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, वह बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती। वह बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती, इसके लिए आंसर वह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। नेक्स्ट, मुझको घबराना पड़ा। मुझको घबराना पड़ा, कैसे लिखना चाहिए, मुझे घबराना पड़ा। मुझे घबराना पड़ा। तुझको घबराना पड़ा, तुझको जाना पड़ा, ऐसा दिया गया तो तुझे घबराना पड़ा, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, वह कमर कसा बैठा है। कमर कसना एक मुहावरा है, इसका अर्थ तैयार होना। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिया गया है, वह कमर कसा बैठा है। शुद्ध वाक्य वह कमर कस कर बैठा है, मतलब तैयार होकर बैठा है। नेक्स्ट, 15 अगस्त का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। शुद्ध वाक्य भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक बच्चों को बुलाए। अध्यापक बच्चों को बुलाए, तो आंसर अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। एक अध्यापक है, बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर हमें कर्तृपद को देखना चाहिए, तो क्रिया भी कर्तृपद के अनुसार चलती है और ये एक नए नियम है, ठीक है। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, हम 3 भाई हूँ। हम 3 भाई हूँ, उसके लिए शुद्ध वाक्य हम 3 भाई हैं। हम लगता है तो इसे हम बहुवचन कहते हैं, है ना, हम बहुत सारे हैं, ठीक है, 3 हैं, 3 भाई हैं, है के ऊपर बिंदु डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुवचन को सूचित करता है।
नेक्स्ट, अपनी काम स्वयं करो, अपनी काम स्वयं करो, तो शुद्ध वाक्य अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, पेज नंबर 71, वहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसा दिया गया है। पहला देखिए, पेड़ डैश फल गिरता है, तो पेड़ से फल गिरता है, वहाँ पर से लिखना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड वन, रमेश डैश 3 बहनें हैं, रमेश डैश 3 बहनें हैं, रमेश के 3 बहनें हैं, वहाँ पर हम नहीं हैं, ठीक है, रमेश के 3 बहनें हैं ऐसा दिया गया है, तो ये बहुवचन है। घर डैश सामने बगीचा है, घर के सामने बगीचा है, ऐसा लिखना चाहिए। मेज डैश पुस्तक रख दो, मेज डैश पुस्तक रख दो, पेज पर, मेज ना मेले, मेज पर पुस्तक रख दो। नेक्स्ट, राम कैंची से कागज काटता है, यहाँ पर उत्तर ऐसा ही बनता है, राम कैंची डैश कागज काटता है, ऐसा दिया गया है। उत्तर राम कैंची से कागज काटता है। नेक्स्ट, थैली डैश पुस्तक है, थैली, थैली बैग है ना, चीला थड़ते, थैली में पुस्तक है। नेक्स्ट, बिल्ली डैश सारा दूध पी लिया, बिल्ली ने, यहाँ पर हमें पता चलता है कि पी लिया, ये जो क्रिया है वो भूतकाल में है, इसलिए हमें ने विभक्ति डालना चाहिए। नेक्स्ट, हम लोग बाग डैश घूमेंगे, बाग मतलब बगीचा, गार्डन, बाग में घूमेंगे, बाग में घूमेंगे। नेक्स्ट, वे घर घर घूमकर पीड़ितों डैश सहायता करते हैं, वे घर घर घूमकर पीड़ितों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट, मैंने ब्राह्मण डैश धन दिया, मैंने ब्राह्मण को धन दिया। नेक्स्ट, हाथ डैश गिलास छूट गया, हाथ डैश गिलास छूट गया, हाथ से गिलास छूट गया, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, वे साहित्य और दर्शन डैश विद्वान थे, वे साहित्य और दर्शन के विद्वान थे। नेक्स्ट, स्त्री डैश सम्मान देना चाहिए, स्त्री डैश सम्मान देना चाहिए, स्त्री को सम्मान देना चाहिए, स्त्री को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट, माँ डैश बेटे को समझाया, माँ डैश बेटे को समझाया, माँ ने बेटे को समझाया, यहाँ पर भी ये समझाया क्रिया जो है भूतकाल में है, इसलिए ने विभक्ति लगता है। नेक्स्ट, रश्मि ने रमा डैश पुस्तक दी, रश्मि ने रमा को पुस्तक दी, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, देश डैश प्यार करना हमारा कर्तव्य है, देश को प्यार करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट, यह संकोच डैश युग नहीं है, यह संकोच का युग नहीं है। सड़क डैश लोग जमा हैं, सड़क डैश लोग जमा हैं, सड़क पर
रस्ते मेले, लोग जमा हैं। नेक्स्ट, आप अपने कमरे डैश जाइए, आप अपने कमरे में जाइए। नेक्स्ट, वह गाड़ी डैश उतरा, वह गाड़ी से उतरा, वह गाड़ी से उतरा, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, पुस्तकालय डैश बहुत सी किताबें हैं, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। नेक्स्ट, वीरों ने देश डैश प्राणों की आहुति दी, वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। नेक्स्ट, पीड़ितों डैश दान दो, पीड़ितों को दान दो, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, नाव नदी डैश डूब गई, नाव नदी में डूब गई, नाव नदी में डूब गई। नेक्स्ट, कुत्ते डैश पिल्ला बड़ा प्यारा है, कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहते हैं, कुत्ते का पिल्ला बड़ा प्यारा है। नेक्स्ट, अहमद डैश पत्र लिखा गया, अहमद डैश पत्र लिखा गया, उत्तर अहमद से पत्र लिखा गया, ಅಹಮದ್ ಸೇ ಪತ್ರ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಪತ್ರವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, पंछी डैश पिंजरा खाली किया, पंछी डैश पिंजरा खाली किया, पंछी ने पिंजरा खाली किया. नेक्स्ट, वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है, वह अपने गुरु की इज्जत करता है. नेक्स्ट, यह काम मेरे मित्र डैश हो जाएगा, यह काम मेरे मित्र के द्वारा हो जाएगा, मेरे मित्र के द्वारा ऐसा लिखना चाहिए. नेक्स्ट, कलावती बच्चों डैश पढ़ा रही है, कलावती बच्चों डैश पढ़ा रही है ऐसा दिया गया है, तो कलावती बच्चों को पढ़ा रही है ऐसा, ये बहुवचन ये वर्तमान काल है ना. कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए. पावन, भला, किताब, समाज, विज्ञान, स्वभाव, समय, ज्ञान ऐसा दिया गया है. तो पहला देखिए, फर्स्ट वन, आप डैश तो जग भला, आप भला तो जग भला. सेकंड वन, साहित्य डैश का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है. नेक्स्ट, वह सरस्वती देवी का डैश मंदिर है, वह सरस्वती देवी का पावन मंदिर है, पावन मंदिर है. नेक्स्ट, फोर्थ वन, आज का युग डैश का युग है, आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस वैज्ञानिक विज्ञान का युग है. डैश परिवर्तनशील है, समय समय परिवर्तनशील है. नेक्स्ट, उस डैश का क्या मूल्य है, उस किताब का क्या मूल्य है, मूल्य दाम कितना है. नेक्स्ट, मानस में भक्ति डैश और कर्म का समन्वय है, मानस मानस मतलब मन में भक्ति और ज्ञान और कर्म का समन्वय है.
उत्तर हमें ज्ञान लिखना चाहिए वहाँ पर। 7th क्वेश्चन के आंसर ज्ञान। नेक्स्ट 8th वन, उसके डैश में मधुरता है, उसके स्वभाव में मधुरता है। इतना आप अपने वर्कबुक में लिखिए। थैंक यू।